Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss class 10th maths chapter 3. Name of the topic is pair of linear equations in two variables. अब linear equations क्या होती हैं? आपने linear polynomials पढ़ा है px equal to ax plus b. यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, ये लीनियर पोलिनोमियल है. इसी को अगर हम ऐसे लिख दें ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है पोलिनोमियल. यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, एक ही वेरिएबल है. अब हम डील करेंगे टू वेरिएबल से. दो वेरिएबल्स अब हम लेंगे x और y. जो चैप्टर है उसमें मैक्सिमम x और y है, कहीं पर p q है, s और t वेरिएबल्स हैं, तो इस टाइप के वेरिएबल से भी डील कर सकते हैं. तो पेयर होगा, मतलब दो वेरिएबल्स होंगे. तो अब हम डील करेंगे x और y से मैक्सिमम. तो टॉपिक का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब इसकी अब इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं पूरे चैप्टर में. अब हमने क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पर दो वेरिएबल है, x के साथ कोफिशिएंट a है हमारे पास, y के साथ b है, c कांस्टेंट है. तो इस तरह की जो इक्वेशन है इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं. द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन. जो हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं इनमें जो मैक्सिमम जो ग्राफ बनेंगे सारे के सारे वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेंगे. किसी भी फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन आ सकती है. ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है. तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ये स्ट्रेट लाइन है. उसके बाद हम थर्ड है टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल, दे आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. इसका मतलब है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 10. ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं x और y. तो टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब वेरिएबल सेम हो गए. यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई, कोफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं. तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. उसके बाद जो मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे, जो जनरल फॉर्म चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो ये दो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर है, x और y दोनों में वेरिएबल सेम है. जो ये कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये रियल नंबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड. तो सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है कोई भी, अब हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो दो वेरिएबल्स को हम टू लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसमें तीन केसेस हम पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है कि लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. अगर हमने लाइन ड्रॉ किया तो उन इक्वेशंस, जब लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो जो इक्वेशंस है उनका यूनिक सॉल्यूशन आता है. सपोज एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है, दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दोनों लाइंस इस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं. इसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सिंगल पॉइंट. और जो सोल्यूशन है इस केस में, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन. सेकंड केस में हम पढ़ेंगे लाइंस पैरेलल होंगी. पैरेलल का मतलब है कि उनमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा. पैरेलल का मतलब है दो लाइंस ऐसे पैरेलल हैं, कभी भी कहीं भी मीट नहीं करती हैं. तो इस केस में जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन आएगा. नेक्स्ट थर्ड है लाइंस में भी कॉन्सिडेंट. कॉन्सिडेंट का मतलब दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाती हैं. देन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इस केस में क्या है, दोनों लाइंस को, सपोज मैंने एक लाइन है उसका ग्राफ प्लॉट किया, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, तो दूसरी भी उसी के ऊपर कोइंसाइड करिए. तो इस केस में जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है कुछ भी हो सकते हैं. तो ये तीन केसेस हम पढ़ेंगे. ग्राफिकल मेथड जो है उसमें ये तीन केसेस हम ग्राफ ड्रॉ करके निकालेंगे और हमारे सॉल्यूशंस निकालेंगे. उसके बाद जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं इनका एक और फॉर्म आती है, इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. जो इनकंसिस्टेंट है उसमें तो है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा. अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशंस है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. हम सोल्यूशन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. लेकिन जो कंसिस्टेंट है, जिसमें हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है एट लीस्ट वन सोल्यूशन. एट लीस्ट वन का मतलब कम से कम एक सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा. एक सोल्यूशन का मतलब इसमें दोनों केस आएंगे जो ऊपर डिस्कस किया है. एक तो आएगा यूनिक सोल्यूशन हमारे पास,
सेकंड जो मैंने डिस्कस किया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस। तो ये जो दो केस पढ़े हैं हमने, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है और थर्ड केस में पड़ा है इनफाइनाइट, तो ये दोनों जो है ये कंसिस्टेंट के अंडर आ जाते हैं। और ये जो नो सॉल्यूशन वाला केस है, इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो हम जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं उनके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। के जो लीनियर इक्वेशंस है इनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले ये जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ a1 है, y के साथ कोफिशिएंट b1 है, c1 कांस्टेंट है। सेकंड जो लाइन है x के साथ कोफिशिएंट a2 है, y के साथ b2 है और c2 कांस्टेंट है। ये जनरल फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। अब इन कोफिशिएंट्स का a1 a2 b1 b2 ये x के कोफिशिएंट हैं, ये y के कोफिशिएंट है, c1 c2 ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कि मैंने एक टेबल की फॉर्म में समझाया हुआ है ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। सबसे पहले क्या है, ये जो कोफिशिएंट है जो फर्स्ट डिस्कस किया हुआ है कि a1 अपॉन a2 इनकी जो रेशो है, b1 अपॉन b2 इनकी जो रेशो है, ये अगर इक्वल नहीं है, कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, अगर ये इक्वल नहीं है तो इस केस में लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ये अभी पीछे भी डिस्कस किया, कोई भी दो लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ये वो वाला केस बनेगा। इसमें जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है यूनिक बनेंगे। यूनिक का मतलब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, और जो इक्वेशन है इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सेकंड है, अगर तीनों इक्वल है कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 और c1, अगर तीनों इक्वल ही है आपस में, इनकी अगर हमने वैल्यू निकाली तीनों इक्वल है, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब लाइंस जो है कोइंसाइड कर रही हैं। इस केस में जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट, ऐसे लाइंस बनती हैं, इसमें जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आते हैं। ये भी कंसिस्टेंट होती हैं इक्वेशन, इसका मतलब इसमें हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा a1 अपॉन a2 b1 b2 और c1। जब हमने इनकी वैल्यू निकाली, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन c1 c2 की वैल्यू इनके इक्वल नहीं आती, तो इस केस में जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। नो सोल्यूशन है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये अभी पीछे भी बताया कि पैरेलल लाइंस ऐसी हैं, ये कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं, और इस केस में जो सोल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट आएगा। उसके बाद इस चैप्टर में हम मेथड्स पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तीन मेथड्स हैं हम इनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए। पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो ये फर्स्ट टू मेथड्स हैं ये तो सिलेबस में हैं, ये पहले हम तीनों ही पढ़ाते थे बच्चों को। अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये दोनों मेथड्स हम डील करेंगे। ये डिलीट हो चुका है सिलेबस में, तो इसको मैं लिख रही हूँ नोट इन सिलेबस। वैसे अपनी नॉलेज के लिए तुमने मेथड सीखना है वो अलग बात है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टू मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस निकालने सॉल्व करें। अब हमने लीनियर इक्वेशंस की सारी इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। इसमें हमने सारे जो जो इस टॉपिक में आना है वो मैंने सारा बता दिया है। इसमें मैं तुम्हें एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जनरल लाइफ का, कि कैसे ये लीनियर इक्वेशंस वर्क करती हैं। सपोज कहीं पर बर्थडे पार्टी है, ठीक है, आप लोग बर्थडे पार्टी में जाओगे, आपका जो टोटल बजट है, अमाउंट है जो आपने वहां स्पेंड करना है, सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, आपने चीजें ऑर्डर करनी है, यू ऑर्डर फॉर द बर्थडे पार्टी। आपने ऑर्डर करनी है पेस्ट्री एंड सपोज आप बर्गर जो है वो ऑर्डर कर रहे हो, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर वन पेस्ट्री वो मैं ले रही हूँ ₹20 एंड कॉस्ट फॉर वन बर्गर इसकी कॉस्ट सपोज कर लो 25 है। अब आपके पास जो टोटल बजट है वो 1000 है, इससे ज्यादा आपने अमाउंट स्पेंड नहीं करना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफ दीज आइटम्स जो आप ऑर्डर करोगे कैन बी पॉसिबली ऑर्डर, मतलब हम कितना जो है ऑर्डर जो है पॉसिबली दे सकते हैं कि हमारा अमाउंट जो है वो 1000 ही रहे। इसके लिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कितना ऑर्डर करें। हम ले रहे हैं यहाँ पर
x नंबर ऑफ पेस्ट्री ले लेते हैं कि हमने x नंबर ऑफ पेस्ट्री ऑर्डर करनी है एंड y नंबर ऑफ बर्गर, दो वेरिएबल ले लेते हैं हम। उसके बाद जो पेस्ट्री है उसकी कॉस्ट 20 रुपीज है और लेनी हमने x है तो ये बन जाएगा 20x। जो बर्गर है उसकी कॉस्ट तो 25 है और बर्गर के लिए वेरिएबल हम y एज्यूम कर रहे हैं तो वो आ जाएगा 20y। और टोटल जो अमाउंट है वो कितना है तुम्हारे पास 1000। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में आएगी। तो लीनियर इक्वेशंस हमारी डेली लाइफ में जो भी हम बहुत सारी जगह हम यूज कर सकते हैं, मैथ हर जगह ही यूज होता है। उसके बाद अब हमें इससे ये निकाल सकते हैं कि हम कितनी पेस्ट्री और कितने बर्गर जो है मंगवा सकते हैं। सपोज यहाँ पर x की वैल्यू मैं ले रही हूँ, टेक x इक्वल टू 20। यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 20 लेती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। x की जगह 20 यहाँ पुट करूंगी, पूरा इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो y की वैल्यू 24 आएगी। तो इससे ये पता लगेगा कि मैं 20 पेस्ट्री, मेरा जो बजट है 1000 का, उसमें मैं 20 पेस्ट्री का ऑर्डर कर सकती हूँ और 24 जो है बर्गर मंगवा सकती हूँ। तो ये लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने इंक्रीज करनी है क्वांटिटी, सपोज मैंने जो पेस्ट्री है वो इंक्रीज करनी है, मैंने जो पेस्ट्री है वो मैंने 30 मंगवानी है यहाँ पर, तो y यहाँ पर अगर मैं 30 पुट कर दूं x की जगह इस इक्वेशन में, तो इसको y के लिए अगर सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अगर मैंने पेस्ट्री की कॉस्ट इंक्रीज, नंबर ऑफ पेस्ट्रीज अगर इंक्रीज करती, मैं 30 ले रही हूँ तो मैं बर्गर की क्वांटिटी सिर्फ 16 ही मंगवा सकती हूँ। तो इस तरह हम अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस केस में हम मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, हम निकाल सकते हैं इस केस में x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट। तो इस तरह एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे मतलब डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आएगा। ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।